ज्योतिष के नजरिए से साल 2025 एक अनोखा साल था। ये वो रेयर साल था जिसमें सभी ग्रहों ने राशि बदली। ये वो साल था जिसमें गुरु अतिचारी हुए और यही वो साल था जिसमें राहु अपने राशि नक्षत्र में बलवान हुए। अब 2026 आ रहा है, होंगे नए गोचर, होंगी नई घटनाएं, होंगी एक नई कहानी। गुरु होंगे फिर से कुछ के, शनि आएंगे मीन के मन में और राहु बदलेंगे राशि। अब मन में एक ख्याल है, मन में एक सवाल है, कैसा जाएगा 26 का ये साल? क्या होगा परमुश, क्या बढ़ेगी सैलरी, क्या होगी शादी, बढ़ेगा संघर्ष या मिलेगी कामयाबी? आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको इस एनुअल प्रेडिक्शन की सीरीज में मिलने वाला है। सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों के लिए डिटेल में प्रेडिक्शंस करी गई हैं। साल 2026 के सभी गोचरों को डिटेल में डाइसेक्ट किया गया है और बताया गया है कि कैसे 2026 का साल आप सब लोगों के लिए जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों के लिए, तुला लगन के जातकों के लिए, और ये वीडियो काफी डिटेल में होने वाला है। तो टाइम स्टैम्प के साथ आप इस वीडियो को नेविगेट कर सकते हैं। तुला राशि वालों, तुला लगन वालों, साल 2026 आपके कैरियर और फाइनेंसेस के लिए काफी शानदार होने वाला है। ये वो साल है जिसमें आप नए गोल सेट करेंगे और इस बार सेट किए हुए गोल काफी मीनिंगफुल होने वाले हैं, क्योंकि साल के मध्य में गुरु आपके 10th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएंगे और आपने जो गोल्स पहले से बना रखे हैं, जो पिछले कई सालों से आप अचीव कर रहे हैं, जिनके पीछे भाग रहे हैं, उनको आप 26 के फर्स्ट क्वार्टर में अचीव करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, साल के पहले 3 महीने आपके लिए काफी सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। आप वो साइन है, आपका वो लगन है जिसमें साल के पहले ही 3 महीनों में कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं होते हुए दिख रही है। जानते हैं कैसे? देखिए, साल 2026 में आपकी एंट्री बड़ी शानदार और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आपको जो थर्ड हाउस है, जो कर्मों का होता है, जो आपके एक्शंस का होता है, जो करेज का होता है, जो सिबलिंग्स का भी होता है और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का भी होता है, उसमें चार चार प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। वो चार प्लैनेट है सन, मार्स, मरकरी और वीनस। अब ये सारे प्लैनेट अगर आप रूलरशिप देखेंगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। वीनस तो आपके लिए लग्नेश है, मरकरी आपके लिए मेरेफिक प्लैनेट है क्योंकि मरकरी की रूलरशिप आपके 9th हाउस के ऊपर आती है, और सन आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड है, लार्ज गेन्स का कारक है, और मार्स आपके लिए 7th हाउस लॉर्ड है, 12th हाउस लॉर्ड है, जो अब्रॉड को इंडिकेट करता है। तो साल के शुरू में ही देखिए कुछ बड़ी घटना होते हुए दिख रही है। आपका जो करेज होगा काफी एलिवेटेड होगा और आपके आइडियाज जो है ना काफी स्मूथ होने वाले हैं। और ये सारे प्लैनेट देखिए आपके 9th हाउस ऑफ सीनियर्स में भी एस्पेक्ट करेंगे। 9th हाउस गवर्नमेंट को भी डिनोट करता है, तो सीनियर से आपको फेवर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बट ऐसे शानदार रिजल्ट्स पाने के लिए आपकी महादशा और अंतरदशा थोड़ी सपोर्टिव तो देखिए होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल योग कारक की दशा में चल रहे हो, योग कारक की महादशा अंतरदशा चल रही हो, या असेंडेंट लॉर्ड आपका वेल प्लेस्ड हो और उसकी महादशा अंतरदशा चल रही हो, बट कम से कम आप कंबस्ट प्लैनेट या डेबिलेटेड प्लैनेट की दशा में नहीं होने चाहिए। तब जाके ये प्लैनेट आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। 9th हाउस से आपको गवर्नमेंट का, फादर का, आपके सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए, थर्ड हाउस में इतने सारे प्लैनेट आपको 2026 के फर्स्ट हाफ में ही एक मूवमेंट भी कराने वाले हैं। तो जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही प्यारा सा टाइम चल रहा है। आपके वीजा पेपर अप्रूव हो जाएंगे, उसी के साथ साथ आपके जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अब्रॉड जाने को लेके, वो पूरी हो जाएगी। फाइनेंशियल कोई इश्यूज आ रहे हैं विदेश जाने को लेके, तो वो भी दूर हो जाएगी। तो साल के पहले ही 13 दिन में आप काफी अच्छी प्रगति करते हुए दिख रहे हैं। आपका मोटिवेशन काफी एलिवेटेड रहेगा, आपका करेज जो है काफी हाईलाइटेड रहेगा, जिस वजह से करंट जो ऑब्स्टिकल आप 2025 से लेकर 26 में एंटर करेंगे उनको आप बहुत जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। और फिर देखिए 13 तारीख से गोचरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। साल के पहले ही महीने में काफी गोचर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 तारीख को सबसे पहले आपका लग्नेश शुक्र मूव करेगा। शुक्र कहाँ आएंगे? आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। उसके अगले दिन सन मूव कर जाएंगे आपके 4th हाउस में, और उसके ठीक 2 दिन बाद 16 मार्च को, 16 जनवरी को मार्स भी इनके साथ यहाँ पे आ जाएंगे। तो तीन तीन प्लैनेट आपके 4th हाउस में आने वाले हैं। और फिर 31 तारीख को मरकरी भी इनको फॉलो करेगा और मरकरी आपके 4th हाउस में आ जाएगा। अब देखिए, जनवरी के महीने में आपका 4th हाउस काफी एक्टिवेट लग रहा है। 4th हाउस में जो भी प्लैनेट्स होते हैं ना, वो आपके 10th हाउस पे एस्पेक्ट करते हैं। 10th हाउस कैरियर का होता है, यानी कि 4th हाउस के जो ये गोचर है बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। अगेन आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखा रहा है, वो भी साल के पहले ही महीने में। तो एक राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक धन योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके हॉरोस्कोप में अगर 4th हाउस में इंपॉर्टेंट प्लैनेट बैठे हैं, या फिर आपके हॉरोस्कोप में राजयोग और धन योग एग्जिस्ट करते हैं, तो देखिए जनवरी के महीने में ही वो एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मोमेंटम आप लेके फरवरी में एंटर करेंगे। फिर फरवरी के पहले हफ्ते में ही फिर से गोचर हो रहे हैं। फरवरी की 3 तारीख, 6 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख, बैक टू बैक ये प्लैनेट जो है आपके 5th हाउस में एंटर कर जाएंगे। और 5th हाउस में ये सारे प्लैनेट आके आपके 11th हाउस को देखेंगे। 11th हाउस लार्ज गेन्स का होता है, लार्ज सक्सेस का होता है, नेटवर्किंग का होता है और कनेक्शंस का होता है। उसके साथ साथ 11th हाउस आपके विश फुलफिलमेंट का भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सन जो है आपके 5th हाउस में आके 11th को ही देखेगा, यानी कि आपके 11th हाउस को वो स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो फरवरी का वो महीना है जिसमें आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, कोई बड़ा गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको भी जो है फरवरी के महीने में अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लक का सपोर्ट मिलने वाला है।
मैं अगेन रिपीट करूंगा, आपकी महादशा और अंतरदशा भी उन इवेंट्स को जो है इंडिकेट करती हुई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो गोचर होते हैं ये महादशा और अंतरदशाओं से ही रिएक्ट करते हैं। और 2026 में तो टोटल 60 गोचर होने, जिसमें कम से कम 50 तो आपके फेवर में ही दिख रहे हैं। और अगर आपके हॉरोस्कोप में सही महादशा अंतरदशा चल रही है तो 2026 का साल राजयोग देने वाला साल है, धनयोग देने वाला साल है। लेकिन देखिए फरवरी की 23 तारीख से लेके 1 मार्च के बीच में थोड़ा टाइम सेंसिटिव है। समझते हैं कैसे। इस हफ्ते आपके फिफ्थ हाउस में टोटल 5 प्लैनेट रहेंगे और काफी क्लोज कंजंक्शन रहेगा। राहु आपके फिफ्थ हाउस में पिछले साल ही एंटर कर गए थे, जो आपको काफी डायनेमिक बना रहे हैं, काफी डिप्लोमेसी भी दे रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको राहु ने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी खोल के दी हैं। अब देखिए जब ये सारे प्लैनेट यहाँ पे आ जाएंगे, खासकर मार्स और जो ये राहु का यूनियन होने वाला है एक्वेरियस साइन में, ये आपको प्रेरित कर सकता है कुछ एक ऐसा रिस्की डिसीजन लेने में जो थोड़ा बहुत आपको बैकफायर कर सकता है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि देखिए शनि अभी आपके सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सिक्स्थ हाउस शत्रुओं का भी होता है, सिक्स्थ हाउस संघर्ष का होता है, वर्क स्पेस में इश्यूज का होता है। तो फरवरी की लास्ट वीक में कुछ ऐसी घटनाएं आपके ऑफिस स्पेस में हो सकती है जिस वजह से आपकी टेंशन बढ़ सकती है, सीनियर्स के साथ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, और जो अच्छा सा मोमेंटम आप अभी तक कैरी कर रहे थे ना, वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा इन इश्यूज में पड़िए ही मत, क्योंकि देखिए मार्च की 2 तारीख से अगेन आपको लक का बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलने वाला है। मार्च की 2 तारीख को आपके लग्नेश वीनस एक्सॉल्टेड होकर सैटर्न के साथ जुड़ जाएंगे सिक्स्थ हाउस में। तो यहाँ से दोनों कंबाइंड एस्पेक्ट आपके 12वें घर में करेंगे, अब्रॉड के घर में करेंगे। ट्वेल्थ हाउस मेंटल पीस में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यानी कि जो भी आपके कैरियर में आपको हैप्पीनेस मिलनी है, ग्रोथ से जो आपको डोपामिन हिट्स मिलने हैं, वो मार्च के महीने से और स्ट्रांग हो जाएंगे। आपका एम्बिशन बढ़ेगा, आपका करेज बढ़ेगा और आप नए गोल सेट करने वाले हैं। और जो लोग पॉलिटिक्स में है, जो लोग स्पोर्ट्स में है, या फिर जो लोग ऐसी फील्ड में है जहाँ पे स्टेक्स काफी हाई है, उनके लिए गोचर काफी सपोर्टिव रहने वाला है। अगर आप टीम लीडर हैं अपने ऑफिस में और अपनी टीम को लीड करते हैं, तो आप अपने टीम मेंबर से बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप होगा आपका टीम मेंबर के प्रति, और जो टीम मेंबर है वो भी आपको बहुत अच्छे से जो है रिस्पेक्टफुल वे में देखने वाले हैं, आपके कमांड को अच्छे से जो है फॉलो करने वाले हैं। तो लीडरशिप के अराउंड मार्च का महीना काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आपको बस क्या करना है, फरवरी का लास्ट वीक को अच्छे से नेविगेट करना है। कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा शांत रहिएगा, कोई भी इंपल्सिस को फॉलो मत कीजिएगा। फिफ्थ हाउस इमोशन का होता है, राहु और मार्च का यूनियन यहाँ पे आपको काफी इंपल्सिव बना सकता है। आप ऐसे भी काफी इमोशनल होते हैं क्योंकि आप वीनस द्वारा रूल किए जाते हैं और लोगों से आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लिब्रा साइन वालों की ये खासियत होती है या फिर ये वीकनेस होती है कि लोगों से वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप बाहरी तत्वों को कई बार ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, आप लोगों को अंदर से नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप एयर साइन द्वारा रूल किए जाते हैं। तो ऐसा हाईलाइटेड फिफ्थ हाउस आपको मिस्टेक करा सकता है जस्ट बिकॉज आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे टाइम पे आपको गाइडेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके आसपास कोई मेंटोर है, कोई आपका फ्रेंड है या फिर कोई रिश्तेदार है जो आपको अच्छी एडवाइसेस दे सकता है, तो उनका सहारा लीजिएगा। अब देखिए 2 मार्च में वीनस का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट होगा, जो मैंने आपको बताया था। उसके ठीक कुछ दिन बाद 10 मार्च को जो है आपके जुपिटर जो है डायरेक्ट हो जाएंगे। जुपिटर आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन देखिए जुपिटर अभी 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर की रूलरशिप 3rd और 6th हाउस के ऊपर आती है। आज के दौर में कैरियर में सक्सेस के लिए, फाइनेंसेस में सक्सेस के लिए 3rd और 6th हाउस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये करेज को रूल करता है। और 6th हाउस आपके जो ना एनिमीज को डिनोट करता है, आपकी विल पावर को भी दिखाता है। आप एनिमीज को कैसे क्रश करते हैं, आप अपने इंटरनल इश्यूज को कैसे जीत पाते हैं, ये सब 6th हाउस से ही देखा जाता है। तो जुपिटर कहने को फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है थ्योरी में, लेकिन उसका रोल आपकी लाइफ में, कैरियर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे ही 10 मार्च को जुपिटर वहां पे मार्गी होता है, तो जुपिटर ने पीछे से जो भी इवेंट्स बिल्डअप किए थे वो आपके सामने आने लग जाएंगे। अब क्या हो सकते हैं वो इवेंट? जुपिटर देखिए अपने ही साइन 3rd हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि आपके करेज को वो बिल्टअप कर रहा है। आप भले माने ना माने, आपके अंदर एक नया प्लान डेवलप हो रहा है जो खुल के सामने आ जाएगा मार्च के महीने में। कुछ लोग कॉन्शियसली ऐसी चीजें प्लान कर रहे हैं, एक नए ग्रैंड प्लान पे काम कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे मार्च की 10 तारीख से। तो मार्च की 10 तारीख के बाद आपका जीवन एक तरीके से बदलने वाला है, कुछ नई घटनाएं होने वाली है, जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तो काफी स्मूथ आपकी ट्रेजेक्टरी होने वाली है। आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पर जाते हुए दिख रहे हैं, टीम मीटिंग्स में आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है, आपके टारगेट भी बहुत अच्छे से पूरे होंगे, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है, आपका फोकस भी बहुत अच्छा होने वाला है। जुपिटर का एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है, यानी कि आप काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। बीइंग सिक्स्थ लॉर्ड जुपिटर 9th हाउस में आपके फर्स्ट हाउस में जब एस्पेक्ट करेगा ना, तो आपको विनर बना देगा। आपके सामने कोई भी कॉम्पिटिटर टिक नहीं पाएगा। तो ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो स्टूडेंट्स हैं और एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, जिनको नौकरी की तलाश है, उनके लिए भी नया एक प्रोफेशनल कैरियर उनके लिए शुरू होने वाला है। आप लाइफ के किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करते हो,
जुपिटर का ट्रांजिट बहुत सपोर्टिव है। अगर आप 35 से 40 के बीच में हो तो आपको एक फिलोसफिकल व्यू पॉइंट डेवलप होगा लाइफ के अराउंड, लोगों को मैनेज करने में आपको आसानी होगी, टास्क और जो प्रोजेक्ट दिए हैं उनको आप इजीली हैंडल कर पाएंगे, आपका फोकस बहुत बेटर होने वाला है जुपिटर के मार्गी होते ही। तो देखिए, आपको इस ट्रांजिट को अच्छे से समझना है और उसको यूटिलाइज करना है। ज्योतिष में जो है जनरल प्रिडिक्शंस होती है, यहाँ पे ये हमें साइकोलॉजिकल काफ़ी हेल्प देती है। अगर हम समझ जाए ना कि ये गोचर हमारे लिए क्या लेके आने वाला है, तो हम उनको अपनी हैबिट्स में अच्छे से अप्लाई करके लाइफ में एक एज पा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, गुरु के गोचर के अराउंड प्लान कीजिए। 10 मार्च को आप एक एक्सिस बना लीजिए, एक धुरी बना लीजिए और उसके आसपास प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। उससे पहले जो भी होगा वो बस एक प्रोसेस है जो आपको 10 मार्च तक लेके आएगा। अब 10 मार्च के बाद एक नई प्रोसेस शुरू होगी जो काफ़ी स्टेबल आपके लिए सक्सेस लाइफ में लेके आने वाली है। देखिए, 10 मार्च के बाद क्या होगा ना, एक स्टेबल पीरियड शुरू हो रहा है 84 डेज का, और वो पीरियड लास्ट करेगा 27 जुलाई तक। अब इस स्टेबल पीरियड के दौरान कुछ खास बड़े गोचर नहीं होने हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट गोचर होने हैं जो आपकी ग्रोथ को ना काफ़ी बेहतर बनाने वाले हैं, काफ़ी स्टेबल आपको वो राइज देने वाले हैं। दिन प्रतिदिन, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ आप लाइफ में आगे बढ़ने लगेंगे। ऐसे ऐसे इवेंट होंगे आपकी लाइफ में जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका लाइफ में जीने में एक मजा आएगा, आपको काम करने में आनंद आएगा, गोल अचीव करने में आपको अच्छा लगेगा। और अप्रैल के महीने में ही देखिए सन एक्सॉल्टेड हो जाता है। सन आपके 11th हाउस लॉर्ड है, तो आपकी जितनी भी विशेज हैं, आपकी जितनी भी डिजायर्स हैं, उनकी फुलफिलमेंट में प्लैनेट सन ही सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। सन एक्सॉल्टेड होते हैं आपके 7th हाउस में, तो जब सन एक्सॉल्टेड होंगे 7th हाउस में तो वो आपके लगन को देखेंगे, सीधी सी बात है। अब 7th हाउस क्या होता है कि हमारी पार्टनरशिप का भी होता है। कैरियर और फाइनेंसेस में देखा जाए तो यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप आती है, और 7th हाउस में जो भी प्लैनेट आता है ना, वो आपको उसकी सिग्निफिकेशंस के हिसाब से एक्सपोजर भी देता है। तो सन यहाँ पे एक रॉयल प्लैनेट है, सन के अंदर ईगो भी है। तो इस पीरियड में क्या होगा, आपकी ईगो एलिवेटेड हो जाएगी, आप पहले से ज़्यादा जो है प्रिविलेज भी महसूस करेंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, आपके आसपास ऐसे इवेंट भी होंगे जो ऐसा आपको फील कराएंगे, यानी कि आपको ऑनर्स मिल सकते हैं, आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं, लोग आपके काम की प्रशंसा करने वाले हैं। तो अप्रैल के महीने में एक हाई पॉइंट आने वाला है जो आपको ईगो बूस्ट करेगा, जिसकी शायद आपको इस टाइम पे काफ़ी ज़रूरत है। और सन के एक्सॉल्टेड के बाद एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट गोचर होने वाला है अप्रैल के महीने में ही। अप्रैल की 19 तारीख को आपका लग्नेश वीनस जो है अपने ही साइन में टॉरस में आ जाएगा। टॉरस साइन आपके 8th हाउस में राइज होता है। 8th हाउस सडन अपॉर्चुनिटीज का होता है। यहाँ पे जब लग्नेश आता है तो देखिए, सडन कोई अपॉर्चुनिटी लेके आता है जो कि काफ़ी जो है हमारी उम्मीदों से बेहतर होती है। तो अभी आप जैसा सोच रहे हैं या आप आगे सोचने वाले हैं, उससे बेहतर आपको अप्रैल के महीने में मिलने वाला है। इनहेरिटेंस मैटर के अराउंड वीनस का ये गोचर काफ़ी सपोर्टिव होने वाला है, क्योंकि 8th हाउस इनहेरिटेंस का ही होता है। तो फाइनेंशियल गेन्स आपको इनहेरिटेंस या फिर सडन लक के थ्रू आपको पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है। सन वैसे भी एक्सॉल्टेड है, 7 से आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा, तो देखिए लार्ज गेन्स तो होते हुए दिख ही रहे हैं। तो अप्रैल के महीने में आपको बहुत अच्छे गेन्स होते हुए दिख रहे हैं, और ये मोमेंटम आपका मई के महीने में भी जाएगा। अगर आपके कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं प्रॉपर्टी मैटर्स के अराउंड, इनहेरिटेंस मैटर के अराउंड, तो वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन 2 महीने के अंदर अंदर, अप्रैल और मई के महीने में। और फिर देखिए आएगा जून का महीना। जून के महीने में गोचर है, मैं इसको गोचर नहीं, मैं इसको महागोचर बोलूंगा। क्या हो रहा है ऐसा जून के महीने में? जून की 2 तारीख को जुपिटर एक्सॉल्टेड होने वाले हैं। वो जुपिटर जिनके बारे में मैं अभी तारीफें कर रहा था कि जुपिटर कैसे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, कैसे वो मार्च में मार्गी होते ही आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करने वाला है, वही गोचर अब आपके जो है 10th हाउस में एक्सॉल्टेड होने वाला है। यानी कि जुपिटर आपके 10th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, और जुपिटर के वहाँ एक्सॉल्टेड होते ही एक बड़ा एक्सप्लोजन होगा आपकी लाइफ में, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके ऊपर आएगी, फोकस लाइट आपके ऊपर टोटली आने वाली है। जुपिटर का 10th हाउस में एक्सॉलेशन होना कोई छोटा ट्रांजिट नहीं है। वैदिक ज्योतिष में इसको टॉप लेवल का ट्रांजिट माना जाता है। अगर आप 3 ट्रांजिट की बात करें, 1 2 3, यानी कि गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, तो यहाँ पे जुपिटर डेफिनेटली कंपीट करेगा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बीच में। यानी कि जुपिटर का एक्सॉलेशन 10th हाउस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 12 साल में अब होगा ये ट्रांजिट। इवन दो 2025 में एक बार हुआ था, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ था। 27 में भी होगा, लेकिन असली जो रिजल्ट है जुपिटर के एक्सॉलेशन के, वो आपको इस साल मिलने वाले हैं। 10th हाउस हॉरोस्कोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस होता है। यहाँ पे जो भी प्लैनेट होता है ठीक आपके सर के ऊपर आता है। यानी कि आप कहीं भी जा रहे हो, किसी मीटिंग में बैठे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, किसी से वाद विवाद कर रहे हो, किसी से compete कर रहे हो, तो जुपिटर आपको ऊपर से गाइड कर रहा है। तो इतनी इंपॉर्टेंस है इस ट्रांजिट की। और जुपिटर 10th हाउस में आके ना आपको कम्पिटिटिव भी बनाएगा और काइंड भी बनाएगा, तो एक यूनिक बैलेंस क्रिएट करेगा। आप काफ़ी समझदार हो जाएंगे। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इस पीरियड के दौरान काफ़ी एक्टिवेट होने वाला है। सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाएगी, लोगों की ज़रूरतों को आप समझेंगे। तो अगर आप सीनियर हैं, अगर आप बॉस हैं, अगर आप किसी कंपनी को रन करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, टीम लीडर हैं, तो आप जो है सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखने वाले हैं। इसकी वजह से आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, लोग आपके लिए अच्छा सोचने वाले हैं। इसका फ़ायदा आपको सोशल लेवल पे भी मिलने वाला है, रिलेशनशिप में भी आपको काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। और अगर आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तो ये वो पीरियड है जिसमें एक अच्छी पोजीशंस आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस में भी इसका बहुत अच्छा जो है आपको इम्पैक्ट मिलने वाला है।
जुपिटर का ट्रांजिट 10th हाउस में फाइनेंशियल गेन्स के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। प्रॉपर्टी से गेन देता है ये। तो अगर आपको कोई घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, घर का रेनोवेशन कराना है, या गाड़ी में जो है अपग्रेड्स करने हैं, या अपने गैजेट्स को अपग्रेड करना है, या ज्वेलरी खरीदनी है, या अपने लुक को चेंज करना है, उसमें जुपिटर का एक्सॉल्यूशन काफ़ी सपोर्ट करने वाला है। तो जून से आपका रियल पॉजिटिव टाइम शुरू होने वाला है। तो आपको तैयार रहना है, समझना है कि कैसे ये गोचर आपके लिए जाने वाला है। आपकी महादशा और अंतरदशा मैटर करने वाली है, जिसको समझने के लिए आप हॉरोस्कोप एक कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। अब देखिए, जुपिटर एक्सॉल्टेड हुआ। अब इसके ठीक कुछ दिन बाद 27 जुलाई को, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि मार्च 10 से लेके जुलाई 27 के बीच का पीरियड काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी बेहतरीन है। और 27 जुलाई को क्या हो रहा है? 27 जुलाई को आपका योग कारक शनि जो है वक्री हो रहा है। जी हाँ, शनि फिर से वक्री होने वाले हैं मीन राशि में। शनि का जो ये वक्री पीरियड है, देखिए ये दूसरी बार होगा मीन राशि में। और दूसरी बार जब शनि वक्री होते हैं किसी भी साइन में, वो काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। रिजल्ट्स आपको भर भर के देखने को मिलते हैं। शनि जो है काफ़ी स्मूथ वे में आपकी लाइफ में ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। तो शनि देखिए जो है आपकी वेस्टर्न कंट्रीज को डिनोट करता है, कोल्ड कंट्रीज को डिनोट करता है टेक्निकली बोला जाए तो। आज के ज़माने में कोल्ड कंट्रीज ही जो है डेवलप्स हो रखी है, फिर वो चाहे यूएस हो, या आपका कनाडा हो, या फिर आपका नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज हो। तो जो लोग इन कंट्रीज में मूव होना चाहते हैं उनके लिए प्रोसेस शुरू होने वाला है। सैटर्न आपके डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर देगा। सैटर्न आपके मूवमेंट के लिए जो है आपके वीज़ा प्रोसेस को शुरू कर देगा। जो लोग ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे हैं, या फिर जो लोग वीज़ा स्टैंपिंग का वेट कर रहे हैं, ये पीरियड उसके लिए काफ़ी जो है सपोर्टिव दिखने वाला है। इवन दो वैश्विक नीतियां अभी इमिग्रेशन के लिए इतना सपोर्टिव नहीं है, लेकिन शनि के मार्गी होते ही चीज़ें सुधार होने लगेंगी। तो अगर आप अभी इन मुद्दों के अराउंड अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो निराश मत होइए, परेशान मत होइए। स्थिति बदलने वाली है बहुत जल्दी। आप देखिए, 6th हाउस आपके कंपटीशन का भी होता है, आपके एनिमीज का भी होता है, वर्क स्पेस इश्यूज को भी डिनोट करता है। वर्क स्पेस में जो एनवायरनमेंट है, जब भी वो खराब होता है, उसका 6th हाउस में बड़ा लेना देना होता है। अब सैटर्न यहाँ पे 6th हाउस में आके आपको वो अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि कैसे वर्क स्पेस में आपको बिहेव करना है, कैसे वर्क स्पेस के चैलेंजेस को नेविगेट करना है। क्योंकि चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। चैलेंजेस हमारी लाइफ में हमको सिखाने के लिए आते हैं। जहाँ लाइट है वहीं डार्कनेस है। तो अच्छे मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करने से पहले आपको बुरे मोमेंट्स से होकर गुजरना पड़ता है। तो कैरियर में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, वर्क स्पेस को अगर आपने एंजॉय करना है, तो उसके लिए आपको कैरियर के वर्क स्पेस के इश्यूज से गुजरना होता है। और सैटर्न आपको यही टीच कराता है, सैटर्न आपको यही लर्न कराता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं। उनको बहुत जल्दी जो है नज़र लग जाती है, लोग उनसे बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं। और वो क्या होता है ना, कई बार नेगेटिव अटेंशन भी अट्रैक्ट करते हैं। जानबूझ के कोई नहीं करता है, ये अपने आप उनके ऊपर नज़र पड़ने लग जाती है। वो अननेसेसरी लेवल पे हाईलाइट हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो शनि के मार्गी होते ही वो साइकिल दोबारा शुरू हो सकता है। लेकिन इस बार शनि उसको फिक्स करवाएंगे। कुछ मोमेंट हो सकते हैं वो आपको अनकंफर्टेबल कर दे, खासकर जैसे कि सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में मार्स डेबिलेटेड होने वाला है आपके 10th हाउस के ऊपर। और 13 सितंबर को जैसे ही मार्स डेबिलेटेड होता है आपके 10th हाउस के ऊपर, तो देखिए वर्क स्पेस में कुछ इश्यूज आएगा। आप काफ़ी रिएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि मार्स का डेबिलेटेड एस्पेक्ट आपके 1st हाउस के ऊपर भी पड़ने वाला है। और 4th हाउस में मार्स देखेगा। 4th हाउस इंटरनल पीस का भी होता है, और वो आपकी मेंटल स्टेट को भी दिखाता है। तो कुछ मोमेंट के लिए आप परेशान रहेंगे। कोई एक ऐसा व्यक्ति है आपको हरास करने लग जाएगा, आपके सीनियर्स आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, काफ़ी डिमांडिंग आपके लिए हो सकते हैं। तो देखिएगा, इस पीरियड में आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने हैं, लेकिन आप उनको ओवरकम कर जाएंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। सैटर्न जो भी आपके लिए करने वाला है वो लॉन्ग टर्म के इंपैक्ट देख के ही करता है, लॉन्ग टर्म के फायदे कराता है शनिदेव यहाँ पे। आपके रेपुटेशन के ऊपर कोई खतरा नहीं आ रहा है, क्योंकि गुरु आपको 10th हाउस के ऊपर प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लिटरेचर के फील्ड में हैं, अगर आप रिसर्च करते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, या फिर आप पर्दे के पीछे से काम करते हैं, यानी कि आप पॉलिसी बनाते हैं, आप पेपर वर्क करते हैं, साल का सेकंड हाफ आपके लिए काफ़ी स्मूथ होने वाला है। काफ़ी पीसफुल आप काम करते हुए देखे जा रहे हैं। जो लोग बैंकिंग में हैं, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर जो लोग डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी ये पीरियड काफ़ी शानदार है। इस पीरियड के दौरान आप कुछ ऐसे इवेंट करेंगे, आप कुछ ऐसी घटनाओं से का सामना करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपके पास नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, खासकर अगर आप फाइनेंसिस फील्ड में हैं। बहुत अच्छे उससे आपको कमीशन मिलते दिख रहा है, बहुत अच्छी उससे आपको फीस मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छा जाने वाला है साल का जो है सेकंड हाफ आपके कैरियर को लेके। अब देखिए, अक्टूबर के महीने में क्या होगा, फिर से गुरु गोचर कर जाएंगे, आपके 11th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। 11th हाउस में केतु ट्रांजिट कर रहा है। गुरु और केतु का यूनियन डायरेक्टली आपकी नेटवर्किंग एबिलिटी को इम्पैक्ट करने वाला है। सिग्निफिकेंट वे में करेगा, पॉजिटिव वे में करेगा। गुरु और केतु का यूनियन ज्ञान योग कहलाता है। इसको हम गणेश योग भी कहते हैं। ये नॉलेज देता है आदमी को। लेकिन ये गोचर थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का है, क्योंकि केतु जो है 5 दिसंबर को आपका 11th हाउस छोड़ देंगे, केतु आपके 10th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम के लिए जब ये यहाँ पे रहेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी एक प्रभावशाली व्यक्ति के साथ हो सके। ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर किसी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की कृपा आ जाए, जिसकी वजह से आपको अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, आपको प्रमोशन ईजिली मिलने लग जाए। कुछ ना कुछ एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें भारी व्यक्ति आपको मदद करते हुए दिखाई दे रहा है। लिब्रा साइन वाले वैसे भी इस प्रकार के जो उनको फेवर्स होते हैं उसको एंजॉय करते हैं, उनको सपोर्ट नेचुरली मिलता है ऐसे गोचरों में।
तो साल 2026 काफ़ी बेहतरीन जाने वाला है आपके कैरियर और फाइनेंसेस को लेके। अभी आपने देखा कि कैसे साल की ट्रेजेक्टरी होने वाली है। कोई भी आपके सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी ऑब्जर्वेशन है, तो आप उनको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिलेशनशिप को लेके और आपकी मैरिज को लेके, क्योंकि ये साल आपको रिलेशनशिप और मैरिज के अराउंड बहुत कुछ सिखाने वाला है। जो एग्जिस्टिंग इश्यूज चल रहे हैं उनको भी वो रिजॉल्व कराने वाला है। अगेन टाइम स्टैम्प से आप इस सेक्शन को भी नेविगेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ फाइन इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट होने वाली है। तो देखिए, जैसे मैंने कैरियर और फाइनेंसेस के सेक्शन में बताया कि साल का शुरुआत होते ही आपके 4 प्लैनेट 4th हाउस में रहने वाले हैं। अब ये 4 प्लैनेट हैं आपके सन, वीनस, मरकरी और मार्स। मार्स आपके 7th हाउस को रूल करता है। मार्स आपके लिए मैरिज का कारक है। मार्स आपके 2nd हाउस को भी रूल करता है, यानी कि मार्स सिर्फ आपके स्पाउस के मैटर को नहीं, आपके फैमिली के मैटर को भी कंट्रोल करता है। आपके जो बाय बर्थ जो रिलेटिव है उनको मार्स ही रूल करता है आपके केस में। 4th हाउस होता है डोमेस्टिक पीस का, 4th हाउस होता है मेंटल पीस का। 4th हाउस मदर को भी डिनोट करता है। 4th हाउस आपके पारिवारिक माहौल को दिखाता है। लोग आपस में कैसा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसको 4th हाउस से ही देखा जाता है। 4th हाउस में जब इतने प्लैनेट आएंगे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ पुराने इश्यूज उभर के सामने आ सकते हैं परिवार वालों के बीच में, जिसको आप रिजॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ही वो की रोल प्ले करेंगे जो परिवार वालों के बीच में जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व कर सके। मार्स आपके 4th हाउस में वैसे टेक्निकली एक्सॉल्टेड हो जाता है, तो मार्स बाकी इन प्लैनेटों को भी डोमिनेट करेगा और मार्स यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखाई दे रहा है। मार्स का एक एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में भी पड़ेगा, जहां उसकी राशि उदय होती है, यानी कि जो लोग अनमैरिड हैं उनके शादी का मौका आने वाला है। इनकी शादी में इशू चल रहे हैं, उनके लिए कोई सॉल्यूशन निकल के आने वाला है। लेकिन मैरिटल इश्यूज के जो सॉल्यूशंस है वो आपके हॉरोस्कोप में बेस करने वाले हैं कि कैसी महादशा चल रही है, कैसी अंतरदशा चल रही है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होने वाला है। लेकिन फिर भी देखिए, 4th हाउस के मैटर, मैरिज के मैटर और आपके रिलेशनशिप के मैटर, मदर से रिलेटेड मैटर, आपके स्पाउस से रिलेटेड सारे मैटर, वो चाहे स्पाउस की हेल्थ हो या स्पाउस का कैरियर हो या आपके इन लॉज हो, वो भी जो है जनवरी के महीने में एक्टिवेट हो जाएंगे, ट्रिगर हो जाएंगे। फिर आएगा फरवरी का महीना, फिर अगेन 3, 6, 13, 23 तारीख, इनमें ये प्लैनेट गोचर करके आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। 5th हाउस चिल्ड्रन का होता है, 5th हाउस आपके इमोशंस का होता है, आपकी ट्रू हैप्पीनेस जो है 5th हाउस से भी देखी जाती है। 5th हाउस 9th से 9th होता है, यानी कि 9th हाउस का हायर ऑक्टेव होता है। तो आपके पेरेंटल जितने भी जो रिलेटिव्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपकी जो फैमिली वैल्यूज हैं, जो आप लक कैरी करते हैं जेनेटिकली, वो जो है आपके 5th हाउस से ही देखा जाता है। 5th हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स का आना वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप चाइल्ड बर्थ के अराउंड कुछ प्लानिंग होने वाली है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए प्लान कर रहे थे, अब तक आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो फरवरी के महीने में मिल सकती है। चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि चाइल्ड के एजुकेशन के अराउंड, चाइल्ड के जो है मैरिज के अराउंड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। चिल्ड्रन से भी हैप्पीनेस मिलते हुए दिख रही है, लेकिन शुरुआत में आपका बच्चा आपको थोड़ा बहुत तो परेशान करेगा। देखिए, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि राहु जो है पिछले साल आपके 5th हाउस में आ गया था, तो उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप में पड़ा था अपने बच्चों के साथ। आपके बच्चे थोड़े जो है ना स्वभाव से उदंडी हो गए थे, काफ़ी जिद्दी भी हो गए थे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग रहा था। अब मार्स और राहु का यूनियन होना है 5th हाउस में, वो इतना आसान नहीं होता है। कंसंट्रेशन अफेक्ट होता है, बच्चे की नहीं आपकी भी अफेक्ट होगी, आपके इमोशन भी जो है अफेक्ट होने वाले हैं। फरवरी का महीना थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है बच्चों के अराउंड, खासकर फरवरी की 23 तारीख से लेकर 1 मार्च के बीच में, जहां पे ये सारे प्लैनेट जो है काफ़ी टाइटली कंजक्ट हो जाएंगे। लेकिन देखिए, जैसे ही मार्च आएगा वीनस एक्सॉल्टेड आ जाएगा, लाइफ में बाहर आएगी, लाइफ में नई उम्मीदें आएंगी, लाइफ में नए मौके आएंगे। रिलेशनशिप तो देखिए सुधरते हुए दिख रहे हैं, रोमांस आपकी लाइफ में भर भर के आने वाला है। वीनस एक्सॉल्टेड होते ही आप काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। वीनस सैटर्न के साथ जुड़ के 12th हाउस को देखेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, विदेश यात्रा, दूसरे प्रदेश की यात्रा, दूसरे जिले की यात्रा करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं अपने लव पार्टनर के साथ। तो मैरिज अगर आप करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ, मार्च का महीना काफ़ी सपोर्टिव है। उसके ठीक हफ्ते बाद वैसे भी जो है जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो जुपिटर आपके हस्बैंड का कारक है। शादी अगर रुकी हुई थी, अगर आपका स्पाउस, आपका जो मर्द है, आपसे जो है बेरुखे तरीके से पेश आता है, तो उसमें जुपिटर आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करने वाला है। जुपिटर के मार्गी होते ही आपके फादर भी अग्री होने लग जाएंगे। तो जो लोग ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं अपने फादर के थ्रू या अपने ग्रैंड फादर के थ्रू, वो जो है आपके पसंद किए हुए ग्रूम को जो है अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुरु आपको हेल्प करने वाले हैं मार्गी होते ही। तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी जो है खुशियों की बाहर आते हुए दिख रही है रिलेशनशिप के थ्रू। जैसे कैरियर और फाइनेंसेस में काफ़ी कुछ घटित हो रहा है साल के पहले 3 महीने में ही, ठीक उसी प्रकार रिलेशनशिप और मैरिज में भी बहुत कुछ होने वाला है। अगेन उसके बाद एक स्टेबल पीरियड आएगा, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। गुरु एक्सॉल्टेड होगा जून की 2 तारीख को, जो कि आपके फादर के इनकम का हाउस है, आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि गुरु का जब गोचर आपके 10th हाउस में होगा तो वो आपके कैरियर को ही नहीं, फादर के कैरियर को भी इन्फ्लुएंस करेगा। और देखिए, 10th हाउस 9th से 2nd होता है, यानी फादर के लिए वो मार्केश माना जाता है। यानी फादर को अगर कोई हेल्थ इशू होना है तो उसमें 10th हाउस के गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो थोड़े बहुत इशू आपके फादर के हेल्थ में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बड़े इशूज नहीं होंगे वो।
बड़े इश्यूज होने के लिए आपके हॉरोस्कोप में वैसी महादशा और अंतर्दशा चाहिए होगी। अगर आपके हॉरोस्कोप में 9th हाउस वीक है, 9th हाउस के ऊपर कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो रखे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत सावधान रहना है फादर की हेल्थ के ऊपर। अदरवाइज सिचुएशन जो है छोटी मोटी इंजरी या छोटी मोटी बीमारी के साथ ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद गुरु का गोचर जो है आपके 11th हाउस में होगा अक्टूबर में, और उससे पहले जुपिटर और उससे पहले सैटर्न आपके 6th हाउस में जो है रेट्रोग्रेड हो जाएंगे फिर से। तो इन ट्रांजिट का भी आपके रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट होगा, लेकिन ओवरऑल आपकी लाइफ स्टेबल दिख रही है 2026 में रिलेशनशिप के अराउंड। लेकिन जिन लोगों के लीगल इश्यूज चल रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, उनको जो है जून के बाद रिजल्ट आने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन जून से पहले चीज़ें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो हो सकती है। खासकर मार्च के महीने में, यानी कि फरवरी की 23 तारीख से लेकर मार्च की 10 तारीख के बीच में आपके लीगल इश्यूज में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स आ सकते हैं जो आपको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट कर सकते हैं, लेकिन जीत आप ही की होनी है। तो इसलिए जो है घबराइएगा मत, शांत रहिएगा, स्ट्रेटजी बनाइएगा। आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं जब जुपिटर आपके 10th हाउस के ऊपर एक्सॉल्टेड हो जाएगा और जब शनि आपके 6th हाउस ऑफ लीगल इश्यूज में फ्री हो जाएंगे। इस प्रकार से रिलेशनशिप की गाड़ी चलने वाली है। साल 2026 में इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं। सबसे अच्छा बात तो ये होगी कि जिन लोगों की मैरिज डिले हो रही है उनके लिए शादी का न्योता आते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं हेल्थ के ऊपर। अब जब मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपके मेंटल हेल्थ की बात, आपके माइंडसेट की बात, आपकी ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। अगेन गुरु के ऊपर हमको फोकस करना होगा। गुरु 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। 9th हाउस फिलोसफिकल हाउस होता है, 9th हाउस रिलीजियस हाउस होता है, वो आपकी बिलीफ का हाउस होता है। ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस में उसकी बिलीफ का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, आप कितना नेगेटिव सोचते हैं, आप कितना पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं या कितना नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ये 9th हाउस के ऊपर ही डिपेंड करता है। 9th हाउस कैसा है आपका हॉरोस्कोप में, 9th हाउस के ऊपर कौन से गोचर चल रहे हैं। तो अभी जुपिटर 9th हाउस में आपके लिए जो है चर्निंग करा रहा है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है। जुपिटर टेक्निकली आपको ना रिफाइन कर रहा है। जुपिटर आपका बेस्ट वर्जन आपके सामने लेके आने वाला है मार्च के महीने में, जिसका इंपैक्ट आपको अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ और अपने सोशल हेल्थ के ऊपर भी दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चैलेंजिंग ट्रांजिट फेस करने हैं, खासकर मेंटल हेल्थ कह रहा हूँ, क्योंकि ये 4 प्लैनेट जो जनवरी में आपके 4th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। 4th हाउस मेंटल हेल्थ का होता है। तो अगर आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है या किसी भी प्रकार के मेंटल चैलेंजेस से सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सावधान रहने की जरूरत दिख रही है। ये प्लैनेट आपको काफ़ी घसीटने वाले हैं, क्योंकि मार्स जो है एक्सॉल्टेड हो जाएगा। मार्स आपके लिए डबल मार्केश है, क्योंकि वो 2nd हाउस लॉर्ड है, 7th हाउस लॉर्ड है। एक प्लैनेटरी वॉर होगा 10th हाउस में, जिसमें हेल्थ के अराउंड मार्स जो है इन प्लैनेटों के ऊपर जीत तो पाएगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मार्स जो है ना सन के काफ़ी क्लोज आ जाएगा। तो उस पॉइंट पे आपको जो है हेल्थ में डिस्टर्बेंस होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद यही प्लैनेट आपके 5th हाउस में एंटर कर जाएंगे। स्टमक से रिलेटेड होता है 5th हाउस, आपके इंटेस्टाइन को डिनोट करता है। उसी के साथ 5th हाउस का डायबिटिक और लिवर रिलेटेड इश्यूज में, किडनी रिलेटेड इश्यूज में बड़ा रोल है। तो अगर आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो फरवरी के एंड में थोड़ा बहुत आपको सावधान रहने की जरूरत है। अचानक से आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा, आपके डायबिटीज़ की जो है वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ भी बड़ा खतरा नहीं दिख रहा है। चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी, सुधरती चली जाएंगी। अगर 2025 में आपको कोई हेल्थ इश्यू हुआ था, अगर आप कोई ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं बट कोई इलाज आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो 2 मार्च को वीनस जैसी ही एक्सॉल्टेड होता है ना आपके 6th हाउस में सिकनेस में, आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है। जुपिटर आपकी हेल्थ को कंट्रोल करता है। किसी भी बीमारी का इलाज लाने में जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है। सैटर्न का रोल आपके लिए बीमारी ठीक करने में है, क्योंकि सैटर्न आपके लिए 5th हाउस लॉर्ड है। 5th हाउस 6th हाउस से 12th होता है। किसी भी बीमारी के नाश में 5th हाउस का बड़ा रोल होता है। और एक प्रोसेस चल रहा है उन लोगों के लिए जो किसी हेल्थ इशू से ग्रसित हैं, जो लोग काफ़ी टाइम से जो है एक इलाज ढूंढ रहे हैं, एक परमानेंट जो है सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। 2026 वो लाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी जो है सावधान रहिए, काफ़ी चौकन्ना रहिए। आपको एक अच्छा इलाज मिलने वाला है 2026 में। 2026 में क्या होगा, जुपिटर आपके एक्सॉल्टेड हो जाएंगे 10th हाउस में। तो 10th हाउस पोजीशन का हाउस होता है। 10th हाउस का माइंडसेट के ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है। जुपिटर जो है एक काइंड प्लैनेट है। जुपिटर रिलीजन को डिनोट करता है। तो आपकी बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए दिख रही है। जुपिटर वैसे भी देखिए 9th हाउस में अभी रेट्रोग्रेड है, तो वहाँ पे भी वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ और किसी गुरु का आपकी लाइफ में एंटर होना आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकता है। आप किसी भी एज ग्रुप में बिलोंग करते हो, ये गोचर आप लोग काफ़ी हेल्प करने वाला है लाइफ को देखने के नज़रिए में। एक ऐसा पॉइंट आ सकता है, एक ऐसी रियलाइजेशंस हो सकती हैं जिससे आपकी पूरी लाइफ का जो है ट्रेजेक्टरी चेंज हो सकती है। आप अपने हॉरोस्कोप में क्या राजयोग है, क्या धनयोग है, उनका फ़ायदा तभी उठा पाते हैं जब आप मेंटली यहाँ से ठीक हो, जब फिजिकली आपके एक्शंस अलाइंड हो आपके माइंड के साथ। और यही 2026 में होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ आप अपनी जो है ना कायाकल्प में भी काम करने वाले हैं, यानी कि अपने फिजिकल अपीयरेंस को आप बेटर करने वाले हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर वो चाहे हेयर ट्रांसप्लांट हो या फिर बोटॉक्स हो या किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट हो, और वो असल में सक्सेसफुल होगा। आपकी लुक एनहांस हो जाएगी, आप पहले से शानदार और सुंदर दिखेंगे। लीब्रा साइन वाले हैं, नेचुरली काफ़ी करिज्मेटिक होते हैं, वो सबसे सुंदर होते हैं लीब्रा साइन के लोग।
और वीनस आपके हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड है तो आपका चार्म जो है बड़े टॉप लेवल का होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जुपिटर और सैटर्न का जो कंबाइंड इन्फ्लुएंस है, अब उसमें थोड़ा बहुत राहु को भी जोड़ दीजिए। राहु फिफ्थ हाउस में है, राहु फिफ्थ हाउस में आपको ना क्रेविंग देता है हैप्पीनेस की, वो क्रेविंग देता है अटेंशन की, वो सारी आपको मिलने वाली है। तो अटेंशन आपके ऊपर आएगी, लोग आपकी तारीफें करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। आप अंडर कॉन्फिडेंट है, अगर आप कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, करेज बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 2026 काफ़ी अच्छा है। तो 2026 देखिए आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, आपके माइंडसेट, आपके कॉन्फिडेंस, हर चीज़ को अच्छा करने वाला है, बढ़िया करने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट साल है। कई सालों बाद ऐसा साल आपको देखने को मिल रहा है। लिब्रा साइन वालों, तुला राशि वालों, तुला लगन वालों, तैयार रहिएगा, बहुत अच्छा साल जाने वाला है 2026 का। आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। समझिए, आप कंसल्टेशन से आप अपने हॉरोस्कोप को जानिए कि कैसे ये गोचर आपको इन्फ्लुएंस करने वाला है। जानिए कैसे 2026 आपके लिए जाने वाला है। आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी जवाब है, उनको आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं तैयार रहूँगा उनका जवाब देने के लिए आपको डिटेल में। उसी के साथ-साथ अगर आपको ज्योतिष सीखनी है तो thevedickhoroscope.com पे जाइए, मुझसे संपर्क कीजिए, आपको मैं ज्योतिष सिखाऊँगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।